So hello and welcome to another lecture. In today's sessions we are going to talk about a very small but familiar topic, that is echo. इसके साथ हमें रिवर्बरेशंस और अकॉस्टिक भी देखना है, लेकिन इको जो है उससे हम काफ़ी फैमिलियर है। हम अपने डे टू डे लाइफ में जनरली जैसे जहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ओपन स्पेस है या कुछ जैसे पर्वत वाला एरिया है, हिली रीजन्स है, वहाँ पे हमें इको जो है वो सुनाई देता है। इको इज नथिंग बट द रिपीटेशंस ऑफ साउंड या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जनरली हमें लाइट का रिफ्लेक्शंस पता है, जैसे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, और अगर वो रिफ्लेक्शन आप सुन पाते हैं तो उसे इको कहा जाता है। इको एक पर्टिकुलर कंडीशंस में ही सुनाई देता है। इको के लिए कुछ खास कंडीशंस हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक वर्ड आया है अकॉस्टिक। अकॉस्टिक ये एक फिजिक्स की ब्रांच है कि जिसमें साउंड से रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। साउंड का प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसमिशन या उसका रिसेप्शन, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ाई की जाती है साउंड की, तो उसे अकॉस्टिक कहा जाता है। ये ब्रांच इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब भी कोई बड़े हॉल या ऑडिटोरियम्स बनते हैं तो उसमें साउंड जो है वो वहाँ पे आपको अच्छे से सुनाई देना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सभी बातें कंसीडर करके उस ऑडिटोरियम का या थिएटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ये सभी साउंड से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है वो अकॉस्टिक में होती है। रिवर्बरेशंस ये एक इको जैसे ही पार्ट है, लेकिन रिवर्बरेशंस में जो रिफ्लेक्शंस आपको मिलता है वो मल्टीपल टाइम्स मिलता है। जैसे एक ही आवाज़ आपको बार बार सुनाई देती है। किसी हॉल में हम अगर बैठे हैं, कुछ प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उसका आवाज़ हमें क्लियर सुनाई नहीं देता है, या वही एक पर्टिकुलर साउंड जो है वो हमें रिपीटेड सुनाई देता है। जैसे हम हेलो बोलते हैं तो वो हेलो 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 इस तरह से आवाज़ आती है। मीन्स इनडायरेक्टली वो जो रिफ्लेक्शन है साउंड का वो मिक्सअप होके हमें मिलता है, तो उसे रिवर्बरेशंस कहा जाता है। इको के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो ऑब्स्टैकल है, यानी जिससे ये साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आने वाली है, उसकी साइज हमेशा साउंड के वेवलेंथ से बड़ी हो। वेवलेंथ ऑफ साउंड, जो सोर्स से साउंड निकलती है उसकी वेवलेंथ से ऑब्स्टेकल की साइज जो है वो बड़ी हो, तभी आपको इको अच्छे से सुनाई दे सकता है। सेकंड, इको तभी प्रोड्यूस होगा जब साउंड की इंटेंसिटी जो है वो सफिशिएंट हो। यानी सेकंड पॉइंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जो सोर्स से आवाज निकल रही है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप उसे हिली रीजन में हो और अगर आप धीमे से बात करते हो तो वहाँ पे इको आपको अच्छे से सुनाई नहीं देगा, या इको वहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं होगा। मीन्स इनडायरेक्टली जो साउंड की जो इंटेंसिटी है, सोर्स से निकलने वाले साउंड की जो इंटेंसिटी है वो सफिशिएंट हो, so that the echo will be easily produced there। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ रिसीविंग द इको। टाइम जो है या टाइम डिफरेंस जो है वो मिनिमम 0.1 सेकंड हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। अगर टाइम डिफरेंस 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा हो तभी आपको इको जो है वो सुनाई देता है। अब टाइम डिफरेंस किसका, कि आपने जो बात की दैट इज द ओरिजिनल साउंड, तो ओरिजिनल साउंड तो आपको सुनाई देगी सबसे पहले, फिर वो ओरिजिनल साउंड जो है वो ऑब्स्टैकल तक जाएंगे और वहां से वो रिफ्लेक्ट होंगे। तो इन दो कंडीशंस के बीच में जो टाइम डिफरेंस है दैट शुड बी मिनिमम 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा हो। क्यों? इसके पीछे का एक बायोलॉजिकल रीजन इस तरह से है कि कोई भी साउंड जो है वो ब्रेन मिनिमम 0.1 सेकंड तक रिटेन करता है। जो हम बात कर रहे हैं वो आपके ब्रेन में 0.1 सेकंड तक है। तो दूसरा जो साउंड आप तभी सुन पाएंगे तब जो कि पहला वाला जो साउंड है वो वहां से वैनिश हो या वो वहां से निकले, तभी वो आप सेकंड साउंड जो है वो अच्छे से सुन पाते हैं। मीन्स इन शॉर्ट, there should be a time difference between original sound and the reflected sound, so that you can easily differentiate two
टू डिफरेंट साउंड्स। दो अलग अलग साउंड आप तभी सुन पाएंगे या उसे समझ सकेंगे जब तक कि दूसरी वाली जो साउंड है वो 0.1 सेकंड के बाद ना आती हो, क्योंकि पहली साउंड तो आपके दिमाग में है, वो 0.1 सेकंड तक रहेगी जो भी आपने बात किया। तो दूसरी जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकंड के बाद आने को ना, तब जाके आप दो अलग अलग साउंड को समझ सकेंगे। सो दिस इज द मेन कंडीशन। ओके, क्लियर? ये 0.1 सेकंड वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ कंडीशन है द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्स्टैकल। सोर्स ऑफ अ साउंड और जहाँ से जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, ऑब्स्टैकल या रिजिड सरफेस जो भी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस पे भी इको डिपेंड करता है कि इको वहाँ पे प्रोड्यूस होगा या नहीं। डिस्टेंस जो है वो साउंड किस मीडियम से प्रोपागेट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमने एग्जांपल लिया कि साउंड इज प्रोपागेटेड थ्रू द एयर। जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्पीड रहती है नियर अबाउट 344 मीटर पर सेकंड। एंड एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरी होता है तो स्पीड भी वेरी होगी। हम अगर एयर की बात करते हैं कि साउंड इज प्रोपागेटिंग थ्रू द एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस वेयर द स्पीड ऑफ साउंड was 344 मीटर पर सेकंड, इट इज अ स्टैंडर्ड वन एट दिस टेम्परेचर। अगर साउंड एयर से प्रोपागेट हो रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना चाहिए, देखिए डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। बेसिक फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस जो है वो किस तरह से रहेगा, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड। जैसे यहाँ पे एक सोर्स है, ये साउंड यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे ऑब्स्टैकल है और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई। मान लो कि ये डिस्टेंस जो है वो d है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इज 2d, क्योंकि ये d है फिर ये वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 2 टाइम्स d। कितनी है? 344 मीटर पर सेकंड। और टाइम लग रहा है, टाइम की जो कंडीशन है वो सभी इसमें सेम है, सो 0.1। तो ये कैलकुलेशंस अगर आप करते हैं तो आपका आंसर जो है वो इस तरह से आएगा। सो d इक्वल 0.1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 172 इंटू 0.1, दैट इज 17.2 मीटर। यानी मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए बिटवीन सोर्स, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स एंड द ऑब्स्टैकल, इसके बीच में मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बाय विच दैट साउंड इज प्रोपागेटिंग। दैट मीन्स हम एयर के लिए कंडीशंस लेते हैं इको की, तो मिनिमम इतना डिस्टेंस होना चाहिए व्हेन द टेम्परेचर वाज 22 डिग्री सेल्सियस एंड द स्पीड ऑफ दैट साउंड इज 344। तो अगर इतना डिस्टेंस है सोर्स और ऑब्स्टैकल के बीच में, तभी आपको, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो ही आपको इको सुनाई देता है। अगर इससे कम डिस्टेंस है, विल नॉट बी प्रोड्यूस एनी इको। हो सकता है वहाँ पे आपको रिपीट साउंड सुनाई देता हो, दैट विल बी द टर्म्स ऑफ रिवर्बरेशंस देयर। ओके, एंड दैट्स व्हाई हमें हर जगह इको सुनाई नहीं देता। जो कंडीशंस हमने अभी बताई वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है उस जगह पे, तभी आपको इको सुनाई देता है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है उसी से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये डिस्टेंस वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ओके, नंबर 8.4 है रिलेटेड टू अर्लियर डिस्कशन एंड विच इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन योर टेक्स्ट बुक। एग्जाम्पल इस तरह से, अ मैन शाउट्स लाउडली क्लोज टू अ हाई वॉल, ही हियर्स एन इको, उसे इको सुनाई देता है इफ द मैन इज एट डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम द वॉल। यानी ये ऑब्स्टैकल है, वॉल है, द मैन इज स्टैंडिंग हियर, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 40 मीटर की। स्पीड दी है, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड, और टाइम पूछा है हमें कि कितने देर बाद उसको इको सुनाई देगा। जो साउंड वेव है वो पहले यहाँ से ऐसे जाएगी, दैट मीन्स 40 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और देन इट रिफ्लेक्ट एंड रीच टू दिस मैन, तो अगेन इट विल ट्रैवल 40 मीटर।
मीन्स दिस इज 40 एंड अगेन दिस 40, टोटल डिस्टेंस जो है मीन्स d इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर प्लस 40 मीटर, दैट विल बी 80 मीटर, द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड टू प्रोड्यूस द इको। डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, जिससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टाइम इक्वल टू कौन स्पीड हो जाएगा, तो ये वैल्यू अगर आप पुट करते हैं 80 डिवाइडेड बाय 330 आता है आपका 0.24 सेकेंड। दैट मीन्स दिस मैन कैन हर्ड द इको आफ्टर 0.24 सेकेंड। पेज नंबर 158 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज अनसॉल्व्ड, और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड न्यूमेरिकल दिया है विच इज अनसॉल्व्ड, लेकिन आप इजीली कर सकते हैं। अभी जो न्यूमेरिकल हमने लिया उसी पे डिपेंड है। वहाँ पे अगर हम गिवन डाटा लिखते हैं तो टाइम दिया है 0.45 सेकंड, बाकी डिटेल्स जो है वो आप पढ़ लेना। टाइम दिया है 0.45 सेकंड, उसके बाद वहाँ पे स्पीड दिया है, स्पीड दिया है 1500 मीटर पर सेकंड, और आपको पूछा गया है कि डेप्थ कितनी है, मीन्स इनडायरेक्टली डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो वही फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, जहां से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना है आपको 2d, इसलिए क्योंकि सोर्स से ऑब्स्टेकल तक ये डिस्टेंस और फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे पहुंचेगी ये साउंड, तो डिस्टेंस यानी ये प्लस ये। ओके, तो 2d, सपोज d एंड दिस इज d, सो d प्लस d दैट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव। तो 2d इक्वल टू स्पीड दिया है आपको 1500 और टाइम दिया है 0.45, ये इस तरह से हो जाएगा 1500 इंटू 0.45 अपॉन 2, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, इट विल बी 750 टाइम्स, सो 750 इंटू 0.45, तो ये आंसर आपका आता है। दिस इज द डेप्थ विच इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं। इको एक छोटा सा टॉपिक था दैट वी हैव डिस्कस हियर। रिवर्बरेशंस एंड अकॉस्टिक जो है वो इस साल के सिलेबस से ओमिट किया है, रिड्यूस किया है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सो मच डिस्कसिंग अबाउट दिस टू टर्म्स। The remaining जो टॉपिक है that will be continue in the next lecture. Okay.